41वां अध्याय। दक्षिण भारत का काव्यात्मक चित्र। डिक, इस मंदिर में प्रवेश कर पाने वाले तुम पहले पाश्चात्य व्यक्ति हो। अन्य अनेक लोगों के प्रयास विफल रहे हैं। मेरे इन शब्दों को सुनकर श्री राइट पहले तो चौंक गए, फिर खुश हो उठे। दक्षिण भारत में पहाड़ियों में बसे सुंदर चामुंडी मंदिर में मैसूर के राज परिवार की कुल देवता चामुंडी देवी के सोने चांदी के सिंहासन के सामने भक्ति भाव से प्रणाम कर हम लोग बाहर निकले थे। यहां से मैसूर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। श्री राइट ने गुलाब की कुछ पंखुड़ियों को सहेज कर रखते हुए कहा, इस अपूर्व सम्मान की स्मृति में पुजारी महाराज द्वारा गुलाब जल छिड़क कर पवित्र की गई इन पंखुड़ियों को मैं हमेशा संभाल कर रखूंगा। श्री राइट और मैं 1935 का नवंबर महीना मैसूर राज्य के अतिथि के रूप में बिता रहे थे। वहां के महाराजा के उत्तराधिकारी युवराज श्री कंथीरवा नरसिंहराज वाडियार ने अपने सुशिक्षित और प्रगतिशील राज्य के परिदर्शन के लिए मुझे और मेरे सचिव को निमंत्रित किया था। गत 15 दिनों में मैंने टाउन हॉल, महाराजा के कॉलेज और यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में मैसूर शहर के हजारों नागरिकों और छात्रों के सम्मुख व्याख्यान दिए थे। इसके अतिरिक्त मैंने बेंगलोर में 3 विशाल जनसभाओं को संबोधित किया था। नेशनल हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज और चेट्टी टाउन हॉल, जिसमें 3000 लोग उपस्थित थे। अपने व्याख्यानों में मैंने अमेरिका का जो उज्जवल चित्र खींचा, उस पर उत्सुक लग रहे श्रोताओं को विश्वास हुआ या नहीं, मैं नहीं जानता। परंतु जब जब मैंने पूर्व और पश्चिम के सर्वोत्तम वैशिष्ट्यों के आदान प्रदान से हो सकने वाले पारस्परिक हितों की चर्चा की, तब तब तालियों की गड़गड़ाहट सबसे ऊंची गूंज उठती थी। श्री राइट और मैं अब उष्ण प्रदेशीय शांति में विश्राम का समय बिता रहे थे। अपनी यात्रा दैनंदिनी में श्री राइट ने मैसूर का अपना अनुभव इस प्रकार लिखा है। विस्तृत आकाश में क्षण क्षण बदलने वाली भगवान की चित्रकारिता को मग्न होकर निहारने में अनेकानेक क्षण बीत गए। यह मग्नता इतनी गहरी थी कि अन्य किसी बात की खबर ही नहीं रही। आखिर केवल प्रभु की तूलिका से ही तो ऐसे रंग प्रकट हो सकते हैं जिनमें प्रत्यक्ष जीवन की ताजगी निखर आती है। जब मनुष्य केवल रंग द्रव्यों से इन रंगों की नकल करने का प्रयत्न करता है, तो उनमें वह ताजगी नहीं आती, क्योंकि भगवान किसी तैल या रंग द्रव्य का प्रयोग नहीं करते, बल्कि इससे कहीं अधिक सादे, सरल और प्रभावी माध्यम का प्रयोग करते हैं, प्रकाश किरणों का। वे प्रकाश का एक झपका यहां उड़ा देते हैं और वह लाल प्रतिभासित होने लगा। उस पर तूलिका फेर दी और वह धीरे धीरे नारंगी और सुनहरे रंग में बदल जाता है। फिर अपनी तूलिका पर बैंगनी रंग लेकर वे उसे बादलों में चुभा देते हैं, तो वहां उस घाव से बहती रक्तिमा युक्त चक्री बन जाती है। इस प्रकार रात दिन वे अपना यह खेल चलाते ही रहते हैं। चिर परिवर्तनशील, चिर नवीन, सदा नई ताजगी, कभी पुनरावृत्ति नहीं, कभी वही आकृति नहीं, कभी वही रंग नहीं। दिन के रात में और रात के दिन में बदलते समय भारत में जो सौंदर्य प्रकट होता है, उसकी कहीं कोई तुलना नहीं। प्रायः आकाश ऐसा दिखता है मानो ईश्वर ने अपनी रंग पेटी में से सारे रंग निकालकर एक साथ जोर से आकाश में उछाल दिए हों। मैसूर शहर से 12 मील दूर स्थित विशाल कृष्णराज सागर बांध के सूर्यास्त दृश्य के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन तो मुझे करना ही पड़ेगा। योगानंद जी और मैं वहां जाने के लिए एक छोटी सी बस में सवार हो गए। उस बस के इंजन को हैंडल मारकर चालू करने के लिए एक छोटा सा लड़का भी हमारे साथ हो लिया। सड़क कच्ची परंतु अच्छी समतल थी। जब हम लोग निकले तो सूर्य अस्त हो ही रहा था। वह क्षितिज पर पिचक दिए गए अत्यधिक पके टमाटर की भांति दिखाई दे रहा था। हर जगह की तरह ही यहां भी रास्ता धान के चौकोर खेतों के बीच में से जा रहा था। रास्ते के दोनों ओर शीतल छायादार वट वृक्ष थे, जिनके बीच बीच में नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ भी थे। लगभग हर तरफ एक जंगल सा ही लग रहा था। अंततः हम लोग एक पहाड़ी के ऊपर पहुंच गए। सामने एक विशाल कृत्रिम झील दिखाई दे रही थी, जिसमें आकाश के तारों और किनारे के ताड़ एवं अन्य वृक्षों का प्रतिबिंब पड़ रहा था। झील के चारों ओर पहाड़ियों में सीढ़ियां काट काट कर सुंदर सुंदर बगीचे बनाए गए थे और किनारों पर इलेक्ट्रिक लाइटों की पंक्तियां थीं। बांध की दीवार के नीचे का दृश्य तो देखते ही बनता था। विशाल ऊंचे ऊंचे उठने वाले फव्वारों पर पड़ती रंग बिरंगी प्रकाश किरणें ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं
मानो अत्यंत सुंदर रंग बिरंगी उज्जवल प्रभायुक्त स्याहियों के उत्स्राव हों। मानो नीले, लाल, हरे, पीले जलप्रपात महान नृत्य कर रहे हों। कहीं कहीं हाथी की भव्य प्रस्तर प्रतिमाओं की ऊपर उठी सूंडों से पानी के फव्वारे उड़ रहे थे। यह बांध, जिसके आलोकित फव्वारे मुझे शिकागो में 1933 में हुए विश्व मेले की याद दिला रहे थे, धान के खेतों और सीधे सादे लोगों की इस प्राचीन भूमि में अपनी आधुनिकता में अद्वितीय है। भारत में लोगों ने इतने प्रेम के साथ हम लोगों का स्वागत किया है कि मुझे डर लगने लगा है कि योगानंद जी को वापस अमेरिका ले जाना मेरे बस के बाहर की बात होगी। एक और दुर्लभ अवसर मुझे मिला, हाथी की सवारी का, जो मैं पहली बार कर रहा था। कल युवराज ने हमें हाथी की सवारी का आनंद लेने के लिए अपने ग्रीष्मकालीन महल में बुलाया। वह हाथी अत्यंत विशालकाय था। हौदे पर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी लगाई गई थी। मैं उस सीढ़ी से रेशम के गद्दे लगाकर नरम बनाए गए बक्सनुमा हौदे में पहुंच गया। हाथी ने ढलान से उतरते हुए एक संकरे मार्ग पर चलना शुरू किया और उसी के साथ शुरू हुआ हौदे में हमारा इधर से उधर लुढ़कना, उछाले जाना, ऊपर उठना और नीचे गिरना, कभी इधर झूमना तो कभी उधर झूमना। यह सब इतना रोमांचक था कि चिंता करने का या कुछ कहने का समय ही नहीं था। बस अपनी जान बचाने के लिए कसकर पकड़े रहने के सिवा कोई विचार ही उस समय मन में नहीं आ सकता था। ऐतिहासिक और पुरातात्विक अवशेषों से भरपूर दक्षिण भारत एक निश्चित और फिर भी अवर्णनीय सुंदरता से युक्त प्रदेश है। मैसूर के उत्तर में विशाल गोदावरी नदी द्वारा अलग किया गया हैदराबाद राज्य का सुंदर पठारी भाग है। विस्तृत उपजाऊ जमीन, मनोरम नीलगिरी पर्वत, कुछ हिस्सों में चूने के पत्थर या ग्रेनाइट पत्थर की बंजर पहाड़ियों से युक्त यह प्रदेश अत्यंत मनोहारी है। हैदराबाद का इतिहास एक लंबी विविध रंगी कहानी है, जो आंध्र के 3000 वर्ष पूर्व के राजाओं से शुरू होती है और 1294 ईस्वी तक के हिंदू राजाओं तक आती है। इसके बाद यह प्रदेश मुस्लिम शासकों के अधीन चला गया। संपूर्ण भारतवर्ष में वास्तुकला, शिल्पकला और चित्रकला का सबसे सुंदर प्रदर्शन हैदराबाद राज्य में ही चट्टानों से तराश कर निकाली गई अजंता और एलोरा की गुफाओं में देखने को मिलता है। एलोरा का कैलाश मंदिर एक विशाल अखंड पत्थर के पहाड़ को काटकर बनाया गया है। इस मंदिर में देवताओं, मनुष्यों और पशुओं की मूर्तियां इतने विशाल आकारों में तराशी गई हैं कि पाश्चात्य जगत में माइकलैंजेलो की कलाकृतियों की ही इनके साथ तुलना हो सकती है। अजंता में 5 गुफा मंदिर और 25 गुफाएं हैं, जिनमें कभी सन्यासी वास करते थे। ये सभी गुफाएं चट्टानों को तराश कर बनाई गई हैं। इनमें विशाल आधार स्तंभ हैं, जिन पर अति सुंदर रंगीन चित्र और मूर्तियां बनाकर उनके चित्रकारों और मूर्तिकारों ने अपनी कला को अमर बना दिया है। हैदराबाद शहर में उस्मानिया यूनिवर्सिटी और विशाल मक्का मस्जिद है। इस मस्जिद में एक साथ 10,000 मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं। समुद्र तल से 3000 फुट की ऊंचाई पर स्थित मैसूर राज्य घने उष्ण प्रदेशीय जंगलों से भरपूर है, जिनमें जंगली हाथी, जंगली भैंसे, रीछ, चीते और बाघ रहते हैं। इस राज्य के 2 प्रमुख शहर बेंगलोर और मैसूर स्वच्छ, आकर्षक तथा अनेक सुंदर उद्यानों एवं सार्वजनिक बगीचों से युक्त हैं। 11वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक हिंदू राजाओं की छत्र छाया में मैसूर में हिंदू स्थापत्य कला और शिल्प कला अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी। 11वीं शताब्दी के राजा विष्णुवर्धन के शासनकाल में निर्मित बेलूर का मंदिर नाजुक काम की बारीकी और मूर्ति कला की विपुलता की दृष्टि से सारे विश्व में बेजोड़ है। उत्तरी मैसूर में पाए गए शिलालेख ईसा पूर्व 3री शताब्दी के हैं। ये शिलालेख सम्राट अशोक के शासनकाल पर प्रकाश डालते हैं। सम्राट अशोक के विशाल साम्राज्य में भारत, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान शामिल थे। विभिन्न बोलियों में उत्कीर्ण अशोक की ये उपदेश शिलाएं उनके काल में व्यापक सुशिक्षितता के प्रमाण हैं। 13वें शिलालेख में युद्ध की भर्त्सना की गई है। उसमें कहा गया है, धर्म की विजय के अतिरिक्त और कोई विजय सच्ची विजय नहीं है। 10वें शिलालेख में कहा गया है कि अपनी प्रजा की नैतिक उन्नति करने की व्यवस्था में ही राजा का गौरव है। 11वें शिलालेख में कहा गया है कि सच्चा दान किसी वस्तु के दान में नहीं, बल्कि कल्याण के दान में, अर्थात सत्य के प्रसार में निहित है। 6ठे शिलालेख में जनता के प्रिय सम्राट
अपनी प्रजा को लोकहित से संबंधित किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए दिन या रात के किसी भी समय अपने पास आने के लिए आमंत्रित करते हैं। और आगे कहते हैं कि इस प्रकार अपने राज कर्तव्य का निर्वाह करके वे केवल समाज के ऋण से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। अशोक प्रतापी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, जिन्होंने सिकंदर द्वारा भारत में रखी गई सेना को तहस नहस कर दिया और ईसा पूर्व 305 में सेल्यूकस की आक्रमणकारी यूनानी सेना को परास्त कर दिया। उसके बाद मेगास्थनीज यूनानी राजदूत बनकर पाटलिपुत्र में रहे। मेगास्थनीज ने तत्कालीन सुखी और उद्यमी भारत का विशद वर्णन किया है। ईसा पूर्व 298 में दिग्विजयी चंद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और वे दक्षिण भारत में चले गए। अपने जीवन के अंतिम 12 वर्ष उन्होंने आत्मज्ञान के लिए साधना करते हुए अकिंचन वैरागी के रूप में श्रवण बेलगोला की एक गुफा में व्यतीत किए। वहां अब मैसूर राज्य के अधिशासन के अंतर्गत एक मंदिर है। इसी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अखंड पत्थर से बनी मूर्ति है। गोमटेश्वर की इस मूर्ति को जैनों ने 983 ईस्वी में एक विशाल चट्टान को तराश कर बनाया था। भारत पर आक्रमण के समय सिकंदर के साथ या उसके बाद भारत में आए यूनानी इतिहासकारों ने छोटी छोटी घटनाओं का भी बड़ा रोचक वर्णन कर रखा है। प्राचीन भारत के इतिहास पर प्रकाश डालने के लिए डॉक्टर J.W. मैक्रिंडल ने एरियन, डायोडोरस, प्लूटार्क और भूगोल शास्त्री स्ट्राबो के वर्णनों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। सिकंदर के असफल भारत आक्रमण में सबसे अच्छी बात यदि कोई थी तो वह थी हिंदू दर्शन में और योगियों एवं संतों में उसकी गहरी रुचि। योगियों और संतों से उसकी मुलाकात होती ही रहती थी और वह भी उनका संग पाने के लिए बड़ा उत्सुक रहता था। पश्चिम से आ रहे इस योद्धा ने उत्तरी भारत में तक्षशिला पहुंचने के शीघ्र बाद ही ओनेसिक्रिटोस यानी डायोजेनिस के हेलेनिक मत का एक अनुयायी को तक्षशिला के एक महान सन्यासी दंडामिस को बुला लाने के लिए भेजा। प्रणाम हे ब्राह्मण गुरु। ओनेसिक्रिटोस ने अरण्य में दंडामिस के आश्रम में उनके सामने जाकर कहा, शक्तिमान देवता जियस के पुत्र सिकंदर, जो मानव मात्र के अधिपति हैं, आपको बुलाते हैं। यदि आप इस बुलावे के अनुसार उनके पास आ गए तो वे आपको अमूल्य उपहार देंगे। यदि आपने इनकार किया तो वे आपका सिर उड़ा देंगे। योगी ने इस बाध्यकारी निमंत्रण को शांति से सुन लिया और जिस पर्ण शैया पर वे लेटे थे वहां से उन्होंने सिर उठाकर देखा तक नहीं। फिर शांत स्वर में उन्होंने कहना शुरू किया, यदि सिकंदर जियस का पुत्र है तो मैं भी जियस का ही पुत्र हूं। सिकंदर के पास जो कुछ है उसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो कुछ है उसमें मैं संतुष्ट हूं और मैं यह भी देख रहा हूं कि वह अपनी सेना लेकर सागर और भूमि पर निरर्थक भटक रहा है और उसके इस भटकने का कोई अंत नहीं दिख रहा है। जाकर सिकंदर से कह दो कि राज राजेश्वर परमेश्वर कभी धृष्ट अन्याय का जनक नहीं बनता, बल्कि वह तो प्रकाश, शांति, जीवन, जल, मानव देह और आत्माओं का सृष्टा है। जब मृत्यु मनुष्य को शरीर से मुक्त कर देती है और मनुष्य किसी रोग व्याधि से ग्रस्त नहीं रह जाता, तब परमात्मा हर मनुष्य को फिर अपने पास ले लेता है। केवल उसी परमात्मा के चरणों में मैं सिर झुकाता हूं, जो हत्या से घृणा करता है और कभी युद्धों के लिए प्रोत्साहन नहीं देता। उसी शांत स्वर में धिक्कारते हुए दंडामिस कहते गए, सिकंदर कोई देवता नहीं है, क्योंकि उसे मृत्यु का ग्रास बनना ही पड़ेगा। उसके जैसा कोई जो अपने आंतरिक ब्रह्मांड साम्राज्य के सिंहासन पर अभी बैठा ही नहीं है, इस जगत का अधिपति कैसे बन सकता है? न ही उसने अभी सशरीर यमलोक में प्रवेश किया है और न उसे इस पृथ्वी के विशाल प्रदेशों के ऊपर से जाने वाले सूर्य पथ का ही ज्ञान है। अधिकांश देशों में उसका नाम भी लोगों ने नहीं सुना है। इस भत्सना के बाद जो निश्चय ही पृथ्वीपति के कानों में कभी पड़ी सबसे कड़ी फटकार रही होगी, दंडामिस ने व्यंग बाण चलाया। यदि सिकंदर की इच्छा वासनाओं की पूर्ति के लिए उसका वर्तमान साम्राज्य पूरा न पड़ रहा हो तो उसे गंगा पार जाने के लिए कहो। वहां उसे ऐसा प्रदेश मिलेगा जो उसकी सारी सेना का भरण पोषण कर सकता है। सिकंदर के उपहार मेरे किसी काम के नहीं, दंडामिस बोलते जा रहे थे। जिन्हें मैं बहुमूल्य मानता हूं और जो मेरे काम के हैं, वे हैं वृक्ष जो मुझे आश्रय देते हैं, लहलहाते पेड़ पौधे,
जो मुझे प्रतिदिन मेरा आहार देते हैं, और पानी जो मेरी प्यास बुझाता है। चिंता कर कर के जमा की हुई संपत्ति उस जमा करने वाले के विनाश का कारण बनती है, जिससे उसे केवल दुख और शोक प्राप्त होता है। सभी अप्रबुद्ध मनुष्य इसी दुख और शोक से ग्रस्त होते हैं। मुझे देखो, जंगल के पत्तों पर लेटता हूं और सुरक्षित रखने योग्य कोई वस्तु पास न होने के कारण निश्चिंत होकर गहरी नींद सोता हूं। जबकि अगर कोई ऐसी वस्तु मेरे पास होती जो संसार की दृष्टि में मूल्यवान हो, तो उसका बोझ मेरी नींद उड़ा देता। जिस प्रकार माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसी प्रकार यह धरती माता मेरी हर आवश्यकता की पूर्ति करती है। किसी चीज की कोई चिंता करने की आवश्यकता ही ना होने के कारण मैं जब जहां चाहे चला जाता हूं। सिकंदर यदि मेरा सिर काट भी दे, तो भी वह मेरी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। तब मेरा मूक मस्तक और फटे वस्त्र के समान मेरा यह शरीर इस धरती पर पड़ा रहेगा जिसके तत्वों से यह बना था, और मैं आत्मा बनकर परमात्मा के पास चला जाऊंगा। उस परमात्मा ने ही हम सबको रक्त मांस के शरीर में बंद कर यह देखने के लिए इस धरती पर भेजा था कि हम यहां नीचे आकर उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं या नहीं। और जब हम यहां से प्रस्थान कर उसके पास जाएंगे, तब वह हमारे जीवन का हिसाब हमसे लेगा। सारे अन्यायों का हिसाब वही करता है। पीड़ितों की आहें ही अत्याचारियों का दंड विधान बना देती हैं। सिकंदर अपनी धमकियों से उन्हें डराए जिन्हें धन की इच्छा हो और जो मृत्यु से डरते हों। ब्राह्मणों के आगे उसके अस्त्र शस्त्र निरर्थक हैं, क्योंकि हमें न ही स्वर्ण का मोह है और न मृत्यु का भय। इसलिए जाओ और सिकंदर से कह दो, दंडामिस को तुम्हारी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वह तुम्हारे पास नहीं आएगा। और तुम्हें यदि दंडामिस से कुछ चाहिए, तो तुम स्वयं दंडामिस के पास जाओ। ओनेसिक्रिटोस ने दंडामिस के शब्दों में ही उसका संदेश सिकंदर को सुनाया। सिकंदर अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनता रहा। उसके मन में दंडामिस का दर्शन करने की इच्छा पहले से भी अधिक प्रबल हो गई। क्योंकि वे भले ही वृद्ध थे और नग्न रहते थे, परंतु वे एकमात्र ऐसे विरोधी थे जो कई राष्ट्रों के उस विजेता पर भी भारी पड़ रहे थे। सिकंदर ने अनेक ऐसे तपस्वी ब्राह्मणों को तक्षशिला में आमंत्रित किया, जो दार्शनिक प्रश्नों के सार गर्भित उत्तर देने के लिए विख्यात थे। प्लूटार्क ने उस वाक्य युद्ध का विवरण दिया है। सभी प्रश्न सिकंदर ने स्वयं ही किए थे। किनकी संख्या अधिक है, जीवित लोगों की या मृत लोगों की? जीवित लोगों की, क्योंकि मृत लोगों का अस्तित्व ही नहीं है। अधिक बड़े प्राणी कहां होते हैं, समुद्र में या भूमि पर? भूमि पर, क्योंकि समुद्र भूमि का ही केवल एक हिस्सा है। पशुओं में सबसे चालाक कौन है? वह जिसे मनुष्य ठीक से जानता नहीं है, क्योंकि मनुष्य अज्ञात से डरता है। पहले क्या था, दिन या रात? दिन एक दिन पहले बना था। इस उत्तर को सुनकर सिकंदर के चेहरे पर आश्चर्य प्रकट हुआ। तब ब्राह्मण ने कहा, असंभव प्रश्नों के उत्तर भी असंभव ही होते हैं। मनुष्य सभी का प्रिय कैसे बन सकता है? मनुष्य सभी का प्रिय तभी बनेगा जब अत्यंत शक्ति संपन्न होते हुए भी वह दूसरों के मन में अपने लिए भय पैदा ना करे। किस उपाय से मनुष्य देवता बन सकता है? मनुष्य के लिए जो काम असंभव है, उसे कर दिखाकर। जीवन और मृत्यु में अधिक बलवान कौन है? जीवन, क्योंकि वह इतने अधिक पापों को भी सहन कर सकता है। सिकंदर भारत से एक सच्चे योगी को अपना गुरु बनाकर ले जाने में सफल हो गया। उस योगी का नाम कल्याण था, जिनका दूसरा नाम स्वामी स्पाइंस भी था, और जिन्हें यूनानी लोग कालानोस कहने लगे। वे सिकंदर के साथ फारस तक गए। वहां सुसा नामक गांव के पास एक निर्दिष्ट दिन संपूर्ण यूनानी सेना की आंखों के सामने जलती चिता में प्रवेश कर उन्होंने अपना जरा जर्जर शरीर त्याग दिया। इतिहासकारों ने लिखा है कि यूनानी सैनिकों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि उस योगी को न शारीरिक यातना का कोई भय था, न मृत्यु का। अग्नि ज्वालाओं के बीच जलते हुए वे एक क्षण के लिए भी कभी अपने स्थान से हिले नहीं। चिता में प्रवेश करने से पहले कालानोस ने अपने अनेक संगी साथियों को गले लगाया, परंतु सिकंदर से विदा नहीं ली। उसे केवल इतना ही कहा, मैं तुमसे बाद में बेबीलोन में मिलूंगा। सिकंदर फारस से आगे बढ़ा और 1 वर्ष बाद बेबीलोन में मर गया। हिंदू गुरु ने सिकंदर से जो कहा था,
वह उनका यह कहने का तरीका था कि वे जीवन और मृत्यु में सिकंदर के साथ रहेंगे। यूनानी इतिहासकारों ने भारतीय समाज के अनेक स्पष्ट और प्रेरणाप्रद शब्द चित्रों की छाप छोड़ी है। एरियन लिखते हैं कि हिंदू न्याय लोगों की रक्षा करता है और उसने यह विधान बना रखा है कि कोई भी मनुष्य किसी भी परिस्थिति में दास नहीं बनेगा, बल्कि स्वयं स्वतंत्रता का उपभोग करते हुए यह ध्यान रखेगा कि सभी मनुष्यों को समान रूप से स्वतंत्रता का अधिकार है। एक दूसरी पुस्तक में लिखा है, भारतीय लोग ब्याज पर पैसा नहीं देते, उनमें ऋण का लेन देन नहीं होता। अन्याय करना या अन्याय सहना भारत की प्रथा के विरुद्ध है, इसलिए वे लेन देन की किसी प्रकार की कोई लिखा पढ़ी नहीं करते, न ही कुछ गिरवी रखते रखवाते हैं। यह भी लिखा है कि रोग निवारण के लिए सरल प्राकृतिक उपायों का अवलंबन किया जाता है। किसी रोग से मुक्ति के लिए औषधियों का प्रयोग करने की अपेक्षा पथ्य परहेज का सहारा लिया जाता है। मलहमों और प्रलेपों का प्रयोग सर्वाधिक प्रचलित है। अन्य सभी औषधोपचारों को घातक माना जाता है। युद्ध करना केवल क्षत्रियों का काम था। शत्रु सेना भी खेतों में काम करते किसी कृषक को कोई हानि नहीं पहुंचाती, क्योंकि इस वर्ग के लोगों को लोकोपकारी माना जाता है, इसलिए उन पर आक्रमण करना वर्जित है। भूमि इस प्रकार विध्वंस से सुरक्षित रहने के कारण विपुल अनाज पैदा करती है और वहां निवास करने वाले लोगों का जीवन सुखी बनाने के लिए आवश्यक तत्वों की पूर्ति करती है। मैसूर राज्य में सर्वत्र पाए जाने वाले धार्मिक स्थल दक्षिण भारत के अनेक महान संतों की याद दिलाते रहते हैं। इनमें से ही एक महान संत थायु मानवर ने एक चुनौतीपूर्ण कविता लिखी है। तुम मदमस्त गज को नियंत्रण में ला सकते हो, तुम रीछ और व्याघ्र का मुंह बंद कर सकते हो, सिंह की सवारी कर सकते हो और नाग के साथ खेल सकते हो, तुम किसी भी धातु को स्वर्ण में बदलकर जीविका कमा सकते हो, तुम अदृश्य होकर पूरी सृष्टि का भ्रमण कर सकते हो, देवताओं को अपने दास बना सकते हो, सदा के लिए युवा रह सकते हो, तुम पानी पर चल सकते हो और अग्नि में वास कर सकते हो, परंतु मन का नियंत्रण इन सबसे श्रेष्ठ और अधिक कठिन है। भारत के दक्षिणी छोर पर अत्यंत उपजाऊ भूमि का सुंदर राज्य है त्रावणकोर। यहां नदियों और नहरों से ही मुख्य रूप से यातायात होता है। अतीत में युद्धों और छोटे छोटे राज्यों का त्रावणकोर राज्य में विलय कर लेने के पापों का प्रतिवर्ष प्रायश्चित करने की वंश परंपरा यहाँ के राज परिवार में है। प्रत्येक वर्ष 56 दिन तक महाराजा दिन में 3 बार मंदिर जाकर वेद मंत्रों और स्तोत्रों का श्रवण करते हैं। इस प्रायश्चित अनुष्ठान की समाप्ति लक्षदीपम उत्सव या मंदिर में 1 लाख दीप जलाकर होती है। भारत के दक्षिण पूर्व तट पर मद्रास प्रेसिडेंसी में समुद्र से घिरे सपाट विस्तीर्ण भूप्रदेश पर बना शहर है मद्रास। इसी राज्य में दूसरा एक शहर है स्वर्ण नगरी कांजीवरम, जो पल्लव राजाओं की राजधानी थी। ये राजा ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में यहां राज्य करते थे। वर्तमान मद्रास प्रेसिडेंसी में महात्मा गांधी के अहिंसा सिद्धांत का काफी प्रचार हुआ है। जहां तहां सफेद गांधी टोपी दिखाई देती है। दक्षिण भारत में महात्मा गांधी के प्रयत्नों से अनेक महत्वपूर्ण मंदिरों के द्वार अस्पृश्यों के लिए खुल गए हैं तथा जाति प्रथा में भी अनेक सुधार हुए हैं। महान स्मृतिकार मनु द्वारा शुरू की गई वर्णाश्रम व्यवस्था का मूल उद्देश्य प्रशंसनीय था। उन्हें यह स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था कि प्राकृतिक क्रम विकास की अवस्थाओं के अनुरूप मानव जाति 4 मुख्य वर्णों में विभाजित है। वे जो शारीरिक श्रम द्वारा समाज की सेवा कर सकते हैं, अर्थात शूद्र। दूसरे वे जो अपनी मानसिकता, कौशल, कृषि कर्म, व्यापार वाणिज्य और साधारण तौर पर उद्योग व्यवसाय अर्थात वाणिक वृत्ति द्वारा समाज की सेवा कर सकते हैं, यानी वैश्य। तीसरे वे जिनमें प्रशासन, कार्य संचालन तथा संरक्षण की मनोवृत्ति एवं क्षमता होती है, अर्थात शासक तथा योद्धा, यानी क्षत्रिय। और चौथे वे जिनकी प्रवृत्ति चिंतन मनन की होती है, जिनमें आध्यात्मिक प्रेरणा जाग गई होती है और जो दूसरों में यह प्रेरणा जगा सकते हैं, अर्थात ब्राह्मण। महाभारत में कहा गया है, कोई द्विज यानी ब्राह्मण है या नहीं, इसका निर्णय जन्म, संस्कार, विद्याध्ययन
या वंश परंपरा से नहीं हो सकता, केवल चरित्र और आचरण से हो सकता है। मनु ने समाज को ज्ञान, सद्गुण, आयु, रिश्तेदारी और अंत में संपत्ति के आधार पर लोगों को सम्मान देने का निर्देश दिया है। वैदिक काल के भारत में धन के संचय को और ऐसे धन को जो लोकोपकार के लिए उपलब्ध ना होता हो, घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। अत्यंत धनवान लोगों को भी यदि वे कृपण हों तो समाज में हीन स्थान मिलता था। काल के प्रवाह में जब वर्णाश्रम व्यवस्था जाति प्रथा के चौखटे में जकड़ गई तो समाज के लिए गंभीर रूप से हानिकारक बन गई। 1947 में स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद भारत धीरे धीरे परंतु निश्चित रूप से जन्म पर नहीं बल्कि केवल नैसर्गिक गुण कर्म पर आधारित जाति प्रथा के प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पृथ्वी पर प्रत्येक राष्ट्र को दुख उत्पन्न करने वाले अपने ही विशिष्ट कर्म संचय को भोगना पड़ता है और इस प्रकार कर्मों को समाप्त करना पड़ता है। अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अदम्य आत्मशक्ति से भारत जाति व्यवस्था में सुधार लाने में सफल हो रहा है। दक्षिण भारत इतना लुभावना है कि श्री राइट और मैं वहां अपने प्रवास को और बढ़ाना चाहते थे, परंतु निष्ठुर समय हमें इसकी अनुमति नहीं दे रहा था। कोलकाता विश्वविद्यालय में इंडियन फिलोसॉफिकल कांग्रेस के समापन सत्र में व्याख्यान देने का मेरा दिन निकट आ रहा था। मैसूर में अपने प्रवास के अंत में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस के अध्यक्ष सर सीवी रमन से मैंने भेंट की और उनके साथ वार्तालाप में मुझे बड़ा आनंद आया। इस प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी को 1930 में प्रकाश प्रसरण में उनके द्वारा किए गए आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका आविष्कार रमन इफेक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। मद्रास के शिष्यों और मित्रों से अनिच्छा पूर्वक विदा लेकर श्री राइट और मैं अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में हम लोग सदाशिव ब्राह्मण की पुण्य स्मृति में बने एक छोटे से मंदिर के दर्शनार्थ रुके। 18वीं शताब्दी के इस संत की जीवन गाथा अनेक चमत्कारों से परिपूर्ण है। इन्हीं सदाशिव का एक बड़ा मंदिर नेरूर में है, जिसे पुड्डुकोट्टई के राजा ने बनवाया था। यह एक तीर्थ क्षेत्र बन गया है जहां दैवी चमत्कार से अनेक लोग रोग मुक्त हुए हैं। 1750 में पुड्डुकोट्टई के राजा के लिए सदाशिव ने धार्मिक आचरण के कुछ नियम लिखे थे, जिसे उस राजा के बाद राजगद्दी पर बैठने वाले वहां के सभी राजाओं ने एक पवित्र धरोहर के रूप में संभाल कर रखा है और सदैव उनका पालन करने का प्रयास किया है। सदाशिव पूर्ण ज्ञानी संत थे तथा सभी को प्रिय थे। उनके बारे में दक्षिण भारतीय ग्रामों में अभी भी विलक्षण कहानियां प्रचलित हैं। एक दिन वे कावेरी तट पर समाधि में लीन बैठे थे कि अचानक बाढ़ आई और लोगों ने उन्हें बाढ़ में बह जाते हुए देखा। इसके कई सप्ताह बाद वे कोयम्बटूर जिले में कोडुमुडी गांव के निकट मिट्टी के नीचे दबे हुए पाए गए। मिट्टी हटाने वाले ग्रामीणों के फावड़े जब उन्हें लगे तो वे उठ खड़े हुए और तेजी से वहां से चल दिए। एक वयोवृद्ध वेदांती पंडित को आध्यात्मिक तर्क युद्ध में परास्त करने पर गुरु से फटकार मिलने के कारण सदाशिव मुनि यानी मौनी बन गए। उनके गुरु ने कहा था, तुम्हारे जैसा युवक जीभ पर संयम रखना कब सीखेगा? आपके आशीर्वाद से अभी इसी क्षण से। सदाशिव के गुरु स्वामी श्री परम शिवेंद्र सरस्वती थे, जिन्होंने दहर विद्या प्रकाशिका लिखी है तथा उत्तर गीता पर भी एक अत्यंत गहन टीका लिखी है। कुछ संसारी लोग भगवत प्रेम में मस्त होकर प्रायः सड़कों पर लाज शर्म छोड़कर नाचते सदाशिव को देखकर आहत हुए। उन्होंने विद्वान गुरु के पास जाकर शिकायत की, महाराज, सदाशिव पागल से अधिक कुछ नहीं है। परंतु परम शिवेंद्र महाराज ने आनंद के साथ मुस्कुराकर कहा, आहा, काश यदि सभी इस प्रकार के पागल बन सकते। सदाशिव के जीवन में भगवान के हस्तक्षेप की अनेक विलक्षण और सुंदर घटनाएं घटित हुईं। इस संसार में बहुत सा न्याय प्रतीत होता है, परंतु भगवत भक्त ईश्वर के तत्क्षण न्याय के असंख्य प्रसंगों के साक्ष्य दे सकते हैं। समाधि अवस्था में मग्न सदाशिव एक रात एक धनी गृहस्थ के अनाज गोदाम के पास आकर रुक गए। पहले से चोरों की तलाश कर रहे 3 नौकरों ने उन्हें देख लिया और उन पर वार करने के लिए अपनी लाठियां उठाई, और आश्चर्य, उनके हाथ ऊपर ही उठे रह गए। भोर में सदाशिव के वहां से जाने तक वे तीनों मूर्तियों के समान वैसे ही हाथ ऊपर उठाए खड़े रहे। एक बार मजदूरों के एक सरदार ने मजदूरों के साथ इस संत को भी जबरदस्ती लकड़ी ढोने के काम में लगा दिया। मौनी संत ने विनम्रता पूर्वक वह बोझ ढोया
और नियत स्थान पर पहुंचने पर जैसे ही उन्होंने वहां लगाए हुए विशाल ढेर पर अपनी लकड़ियां रख दी, पूरे ढेर में से अग्नि ज्वालाएं फूट पड़ीं। त्रैलंग स्वामी की तरह ही सदाशिव भी कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। एक दिन सुबह अनवधान से वे एक मुसलमान सरदार के तंबू में पहुंच गए। दो महिलाएं चीख पड़ीं। सरदार ने अपनी तलवार से सदाशिव पर वार कर दिया। सदाशिव का हाथ कटकर जमीन पर गिर गया। यह सब उनके ध्यान में भी नहीं आया और वे निर्विकार भाव से वहां से चल दिए। आश्चर्य मिश्रित भय और पश्चाताप से दग्ध हुए मुसलमान सरदार ने जमीन पर पड़ा हाथ उठाया और सदाशिव के पीछे चल पड़ा। सदाशिव ने वह हाथ लेकर उसे रक्तस्राव होते ठूंठ में घुसा दिया। मुसलमान सरदार ने विनम्र होकर जब आध्यात्मिक उपदेश की याचना की तो सदाशिव ने अपनी उंगली से रेत पर लिखा, जो करने की इच्छा हो वह मत करो, तब तुम जो चाहोगे वह कर सकोगे। इस संत के प्रभाव से मुसलमान मन की शुद्ध अवस्था में पहुंच गया था, इसलिए इस परस्पर विरोधी प्रतीत होते उपदेश के सही अर्थ को उसने समझ लिया कि अहंकार पर विजय के द्वारा ही आत्मा की मुक्ति होगी। इस छोटे से उपदेश का आध्यात्मिक आघात इतना शक्तिशाली था कि वह योद्धा सदाशिव का उन्नत शिष्य बन गया। अपने पुराने रास्तों पर वह फिर कभी नहीं लौटा। श्री सदाशिव के समक्ष गांव के बच्चों ने एक बार 150 मील दूर मदुरै का मेला देखने की इच्छा व्यक्त की। योगी ने बच्चों को इशारा किया कि वे उनके शरीर का स्पर्श करें। बच्चों के स्पर्श करते ही तत्क्षण सब के सब मदुरै पहुंच गए। वहां हजारों तीर्थयात्रियों के बीच बच्चे खुशी से घूमते रहे। कुछ घंटों बाद योगीवर परिवहन के अपने उसी सरल ढंग से बच्चों को वापस गांव में ले आए। बच्चों के माता पिता चकित होकर उनके मुंह से मदुरै की शोभा यात्रा का असंदिग्ध वर्णन सुन रहे थे और बच्चों के हाथों में मदुरै की मिठाइयों के पैकेट भी देख रहे थे। एक लड़के को इस कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। उसने बच्चों की बातों का और सदाशिव का उपहास किया। अगली बार जब श्रीरंगम में मेला लगा तो वह लड़का सदाशिव के पास गया। परिहास करने के स्वर में वह बोला, महाराज, उन बच्चों को आप जैसे मदुरै ले गए थे वैसे मुझे भी श्रीरंगम क्यों नहीं ले जाते। सदाशिव ने उसकी यह इच्छा पूरी कर दी और लड़का दूसरे ही क्षण उस सुदूर शहर की भीड़ में पहुंच गया। पर जब वह वापस लौटना चाहता था तो अफसोस, संत महाराज कहां थे। आखिर पदयात्रा के साधारण माध्यम का अवलंब कर उस लड़के को थक हार कर अपने घर पहुंचना पड़ा। दक्षिण भारत से निकलने से पहले श्री राइट और मैं श्री रमन महर्षि से मिलने के लिए तिरुवन्नामलई के पास पावन अरुणाचल पर्वत की तीर्थ यात्रा करने गए। श्री रमन महर्षि ने अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने आश्रम में हमारा स्वागत किया और पास ही रखे ईस्ट वेस्ट पत्रिका के ढेर की ओर हाथ दिखाया। हम जितने समय तक उनके पास उनके शिष्यों के साथ रहे उसमें अधिकांश समय महर्षि मौन ही रहे। उनके मुखमंडल पर ईश्वरीय प्रेम और ज्ञान का तेज था। दुखी मानव को अपनी पूर्णता की विस्तृत अवस्था को पुनः प्राप्त करने के लिए श्री रमन का यह उपदेश है कि उसे निरंतर अपने आप से यह प्रश्न करना चाहिए, मैं कौन हूं? सचमुच बहुत बड़ा प्रश्न। अन्य सब विचारों को दृढ़ता पूर्वक दूर धकेल देने से साधक शीघ्र ही अपने सच्चे स्वरूप की गहराइयों में उतरता चला जाता है और दूसरे विचारों से मन भ्रमित होना बंद हो जाता है। भारत के इस ज्ञानी महर्षि ने लिखा है, द्वैत को और त्रित्व को कोई सहारा चाहिए। बिना सहारे के वे उत्पन्न नहीं हो सकते। उस सहारे का ज्ञान प्राप्त करने से वे ढीले पड़कर नष्ट हो जाते हैं। यही सत्य है। जो इसे जान जाता है वह फिर कभी नहीं लड़खड़ाता।